यूपी में करीब 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट विस्तार हो गया है। आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार में सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट में क्षेत्र और जातिगत समीकरण साधते हुए 7 नए मंत्रियों को शामिल किया, जिनके अलावा मंत्री पद की शपथ लेने वालों में पलटू राम, संजीव कुमार, संगीता बिंद, दिनेश खटेक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। योगी मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री और जबकि अन्य को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उनके मंत्रिमंडल के कई अन्य सहयोगी मौजूद थे। योगी मंत्रिमंडल में अभी 53 मंत्री हैं, जबकि 7 नए मंत्रियों के शामिल होने से मंत्रिमंडल के लिए निर्धारित कोटा 60 का आंकड़ा पूरा हो गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैबिनेट के विस्तार पर कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा, उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के आगरा अधिवेशन में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा, योगी राज में हुआ विकास, किसानों के लिए किया काम, राकेश टिकैत कर रहे राजनीति। आगरा अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अरिदमन ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आगरा का अहम योगदान है। आगामी विधानसभा चुनाव में सारे मतदाता बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात के 81वें एपिसोड को किया संबोधित। मोदी के मन की बात प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी की जंग में खादी का जो गौरव था, वही आज युवा पीढ़ी खादी को दे रही है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश में गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब गन्ना किसानों को 325 की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि एसपी और बीएसपी की सरकार के कार्यकाल में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी। इन लोगों ने सरकारी चीनी मिलों को औने पौने दामों पर बेच दिया था। हम तो सबको संभालने के प्रयास में लगे हैं। रोहिणी कोर्ट में गैंगवॉर का मामला, कुख्यात बदमाश कोगी की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सुनील उर्फ टिल्लू ने मंडोली जेल से रची थी हत्याकांड की साजिश। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। ओवैसी ने लिखा, अल्लाह जल्द से जल्द मौलाना कलीम को रिहाई दिलाए। सरकार का धर्म परिवर्तन कानून संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बढ़ी मुश्किलें। विधायक आराधना मिश्रा समेत 50 लोगों पर एफआईआर। बीजेपी सांसद को दौड़ा कर पीटने का आरोप। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने किया समर्थन। दिल्ली पुलिस इस आयोजन को लेकर अलर्ट। हमीरपुर में मनचले की चप्पलों से पिटाई का वीडियो वायरल। नहाते वक्त युवती का वीडियो बना रहा था मनचला। कानपुर देहात में कुएं की जहरीली गैस से 2 की मौत। सूखे कुएं में गिरी बकरियां निकालने उतरे थे, दोनों हुए बेहोश। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मशक्कत के बाद दोनों को निकाला बाहर। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मुरादाबाद में महिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ अभद्रता, आरोपी सपा पार्षद हुए गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान अभद्रता का लगा आरोप। शाहजहांपुर में पंचायतों और घरों के निर्माण में घोटाले शुरू। जांच के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने जेई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों की रिकवरी के दिए आदेश। ललितपुर के राजकीय संप्रेषण गृह किशोर में 5 कैदी दीवार फांदकर हुए फरार। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों में मचा हड़कंप। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए गठित की गई टीमें। हरदोई की कोतवाली शहर पुलिस ने अंतर जनपदीय कुख्यात लुटेरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के सरगना समेत 2 बदमाश दबोचे गए। इनके पास से असला, कारतूस और सोने के कई आभूषण बरामद हुए। बुलंदशहर के खुर्जा के वगराई गांव में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में संत शिरोमणि स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर साधु संतों के साथ खानपुर विधायक कुंवर प्रणव, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। आखिरी गेंद पर सीएसके ने दर्ज की रोमांचक जीत। केकेआर को 2 विकेट से हराया।